अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के कहने पर और मुझे ख़ुद ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि मुझे यूट्यूब के चैनल पे जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं। तो उस सिलसिले में मैंने कल से एक वीडियो सीरीज़ बनाने का इफ्तिताह किया था और उसको स्टार्ट किया था। तो आज उसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि यूट्यूब का जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से काम करता है। कल की हमने पहली वीडियो में ये देखा था कि यूट्यूब का जो मेन ऐप है उसको ओपन करते ही हमें क्या क्या नज़र आता है ना। और आज हम ये देखेंगे कि हम मोबाइल फ़ोन पर या फिर लैपटॉप पर सेम डैशबोर्ड को किस तरह से देख सकते हैं और इस डैशबोर्ड में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमें इस डैशबोर्ड में जो भी कुछ दिख रहा है इस वक्त सेम लाइक एज हमें हमें लैपटॉप में भी और कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही दिखेगा। और इस डैशबोर्ड के साथ साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ें और मौजूद हैं जो हमें समझनी है। ये मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये जिस तरह से ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेम टू सेम आपके पास कंप्यूटर में भी ऐसी होगा, लैपटॉप में भी इसी तरह से होगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये चैनल का जो डैशबोर्ड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है और यहाँ पर हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्या हैं। ठीक है, तो ये जो मैं इसको पहले मैंने जूम आउट किया हुआ था, मैं इसको दोबारा से क्लोज़ करता हूँ। ये एक चैनल का डैशबोर्ड है, यानी यहाँ पर आपको वो तमाम तर बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम सबसे पहले बात करेंगे, ये चैनल डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक वो हेडिंग नज़र आ रही है ये। ठीक है, ये इस चैनल के जो डैशबोर्ड के अंदर हम मौजूद हैं तो यहाँ ऊपर एक हेडिंग आ जाया करेगी कि जी आप किस जो है ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस वक्त चैनल के डैशबोर्ड पे मौजूद हैं और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर मेरी लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस भी मिल रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ इसकी लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस की। यहाँ पर मेरी लेटेस्ट वीडियो है और उसकी डिटेल्स मौजूद हैं कि इसने क्या क्या यहाँ पर इस वीडियो ने कितने व्यूज़ लिए और कितनी देर तक ये देखी गई, ये तमाम तर चीज़ें इस पर मौजूद हैं। उसके बाद इसी लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस के नीचे अगर आप आएँ, गो टू वीडियो एनालिटिक्स और सी कमेंट्स, यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कमेंट्स भी और लाइक्स भी और व्यूज़ भी, इसमें तमाम तर चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। ठीक है, अगर हम उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आके देखते हैं कि पब्लिश वीडियोस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पब्लिश वीडियोस की, यानी यहाँ वो चीज़ें दिख रही होंगी मुझे कि जो मैंने पब्लिश की हैं, जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने वीडियोस पब्लिश किए हैं, यहाँ वो दिख रही होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके नीचे क्या है। ये जो है गो टू योर वीडियोस, यानी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियोस पे चले जाएंगे और जो भी आपकी वीडियोस आपने बनाई होंगी आप वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये न्यू अचीवमेंट जो लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है। ये न्यू अचीवमेंट वो है कि यहाँ यूट्यूब आपको आपकी प्रोग्रेस के बारे में बताता रहता है ताकि आपको भी हौसला हो कि हाँ मेरी प्रोग्रेस कुछ निकल कर आ रही है, मुझे कुछ समझ आ रहा है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी वीडियोस को इतने घंटे तक देख लिया गया है। इस पे लिखा आ रहा है 50 हॉर्स ऑफ योर वीडियोस वॉच टाइम 3 वीक अगो, पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम वॉचिंग योर वीडियोस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं इसके नीचे व्यू एनालिटिक्स, इसमें अगर आप जाएंगे, मैं अभी किसी भी ऑप्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू एनालिटिक्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम तर डिटेल्स आपकी मिल जाएंगी कि कितने घंटे आपकी वीडियोस देखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, यानी व्यूज़ कितने हैं और बकाया चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे चैनल एनालिटिक्स, एक और ऑप्शन आता है सेम टू सेम, एक यहाँ पर आया था, ये वीडियो एनालिटिक्स की बात थी,
गो टू योर वीडियो एनालिटिक्स, यानी यहाँ पर्टिकुलर आपकी वीडियो की एनालिटिक्स के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर चैनल एनालिटिक्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर के समरी। ये समरी आपको यहाँ पर लास्ट 28 डेज की बता रहा है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ समरी की। ठीक है, ये लास्ट 28 डेज की समरी आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, लास्ट 28 डेज की समरी से मतलब ये है, मुराद ये है कि आपके 28 डेज के अंदर कितने व्यूज़ और कितने घंटे आपकी वीडियोस को देखा गया। उसके नीचे आप आ जाएं तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि टॉप वीडियोस, यानी आपके जो चैनल पे इस वक्त टॉप वीडियोस हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह से करूं, इसको यहाँ से ख़त्म करूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, और मैं फिर इसको करता हूँ रेड। अब हम बात करते हैं टॉप वीडियोस की। ठीक है, टॉप वीडियोस का मतलब, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। टॉप वीडियोस का मतलब यहाँ कि आपकी जो टॉप वीडियोस हैं वो ऊपर आई हुई होंगी, और आपको उसके हवाले से पता चलता रहेगा कि आपके टॉप वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए हैं लास्ट 48 आवर्स के अंदर, यानी 48 घंटों में आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज़ आए हैं या कितने लोगों ने उसको देखी है। ठीक है, गो टू चैनल एनालिटिक्स। गो टू चैनल एनालिटिक्स यानी इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये पूरी डिटेल बता देगा। जैसे अभी यहाँ शो हो रहा है कि 270 यानी व्यूज़ मेरी इस वीडियो पे आ गए हैं 48 घंटे पहले जो मैंने अपलोड की थी। अब इसमें अगर मैं जाऊंगा गो टू एनालिटिक्स के अंदर तो वो मुझे तमाम तर डिटेल इन वीडियो टॉप वीडियोस की दे देगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं इसके नीचे जो रिसेंटली सब्सक्राइबर, यहाँ पर अगर हम देखें रिसेंटली सब्सक्राइबर की अगर हम बात करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आपको रिसेंटली सब्सक्राइबर आपके नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन है। और देखिए यहाँ लिखा है लास्ट 90 डेज़, यानी 90 दिनों के अंदर जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरफ आपको क्या दिख रहा है। इन्होंने कहा है कि यहाँ आइडियाज़ फॉर यू, और उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें और आपको दिख रही होंगी, क्रिएटर इनसाइडर वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको तमाम तर चीज़ें दिख रही होंगी। ये यूट्यूब अपनी तरफ से जो यूट्यूब की चैनल पे वीडियोस बना रहे होते हैं उनको गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर वीडियोस और आइडियाज़ दे रहा होता है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो ऊपर दो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं ये किस चीज़ के हैं। पहला तो ऑप्शन ये है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है ये क्या है। इसमें अगर आप इंटर करते हैं, इसमें आप जाते हैं तो इसमें जाने के बाद आपको ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अगर हम इस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये हेल्प का एक ऑप्शन दे रहा है, और जैसे ही ये खुलता है तो इसके अंदर क्या आपको नज़र आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको कहेगा कि वेरीफाई योर अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, अपलोड अ वीडियो, चेंज योर नेम, मैनेज चैनल सेटिंग्स, चेक योर रिसेंट सब्सक्राइबर, ब्राउज ऑल आर्टिकल्स, विजिट हेल्प फॉरम। ठीक है, ये तमाम तर डिटेल्स इसमें ये दे रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर हम इस क्वेश्चन मार्क के अंदर जाने के बाद इसमें आते हैं तो ये हमें तमाम तर डिटेल्स देगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको हमने क्लोज़ किया। अब हम बात करते हैं इसके साथ में जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट मैं इसको ख़त्म करूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का, क्रिएट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ देगा। एक गो टू लाइव, एक अपलोड अ वीडियो, और तीसरा ऑप्शन ये देगा क्रिएट अ शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट जो वीडियोज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देगा। अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ कि कितने ऑप्शन यहाँ पर देता है। इस वक्त ये 2 ऑप्शन मुझे यहाँ पर दे रहा है, अपलोड अ वीडियो और गो लाइव। यानी जैसे ही आप अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है या फुल वीडियो अपलोड करनी है, वो आपको ये यहाँ पर ऑप्शन दे देगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास
इसके साथ में एक ऑप्शन है ये वाला, ये जिस पे मेरी पिक्चर बनी हुई है, ये इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी सेटिंग्स में जा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, अपने चैनल के नाम को चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक सर्च बार दिया हुआ है। अगर आप सर्च बार में देखें तो आप जैसे ही यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे जो इस डैशबोर्ड में मौजूद है, वो आपको यहाँ पे फिल फौरी नज़र आ जाएगा और आप उस ऑप्शन में जाकर वो तमाम तर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपने देखा कि एक सिर्फ चैनल के डैशबोर्ड को समझाने के लिए कितना वक्त इस पे लगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनके बारे में आप लोगों को नॉलेज हो सकता है कि ना हो। ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी एक ऑप्शन मौजूद है जो मुझसे रह गया। ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप ये 3 लाइंस जो बनी हुई आ रही हैं, इस पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पर भी मोर ऑप्शंस ओपन होंगे। ठीक है। तो मैं इस वक्त मोबाइल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें बेहतर तरीके से, और आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों पे दोबारा आएंगे। जैसे कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये तमाम तर चीज़ें हैं, इन पे हम एक एक करके आएंगे और हम समझेंगे कि इनका क्या काम है और ये किस तरह से काम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो चैनल डैशबोर्ड की वीडियो है वो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरह से लगी, और वीडियो में आपने कुछ सीखा नया या नहीं, क्या इसमें आपको बेहतर समझ में आया, और चैनल डैशबोर्ड के हवाले से आप क्या इस वक्त बेहतर जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।